हेलो गाइस, आगे जो कलेगोना वीडियो लेकर, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कैपिटल गेन के बारे में, शेयर्स के ऊपर कि आपका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप इंट्राडे एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ऊपर कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो हमने कई बार एक छोटी छोटी वीडियोस बनाई होगी, बट आज हमने सोचा कि एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दें कि अलग अलग टाइप के कैपिटल गेन क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर अगर आपका कैपिटल गेन लगता है तो कैसे उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, ट्राई करेंगे जितना हम कवर कर पाएँ, एंड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि हाउ कैन यू प्लान योर टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, क्या एग्जामेशन आपको मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते हैं। एफ&ओ की ट्रेडिंग होगी, इंट्राडे की ट्रेडिंग होगी, तो उसके अंदर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, एडवांस टैक्स की प्लानिंग कैसे हो सकती है, कई लोगों का ये मिस आउट हो जाता है एडवांस टैक्स की प्लानिंग। तो हम सबके बारे में बात करेंगे, और जो भी हमारी पुरानी छोटी छोटी वीडियोस होगी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी, तो वो भी आप चेकआउट कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कई टाइम से वीडियोस बना रहे हैं आप लोग के लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हम रीच आउट कर पा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को हमारे, और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और हम अपना रीच बढ़ा सके, एंड हमको भी कुछ रिकग्निशन थोड़ी मिले, हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े और बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कई हमारी सीरीज़ है जो काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, प्लीज़ इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको एंकरेज कीजिए ताकि हम और ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक से कि शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट होगा आपका टैक्स। उसमें जो दो सबसे बेसिक सिनेरियोज होते हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। अब लिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब आप कोई भी शेयर को 1 साल या उससे कम होल्ड पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। एंड उसके अंदर आपकी सेल प्राइस लेस आपकी परचेज प्राइस, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैपिटल गेन कहा जाएगा। एंड अगर आपने कोई उससे रिलेटेड एक्सपेंस किया जैसे ब्रोकरेज या जीएसटी पे किया ब्रोकरेज के ऊपर, तो वो सब का आपको एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, एंड बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको कैपिटल गेन कहा जाएगा। एंड उस कैपिटल गेन को के ऊपर आपको सेक्शन 111A के अंदर आपको 15% टैक्स। तो जैसे कि हमने देखा कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 15% टैक्स देना है सेक्शन 111A में, तो वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा। अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी शेयर को होल्ड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले 3 साल पहले तक ये टैक्स फ्री था, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। पर आज अगर आप किसी भी शेयर को 1 साल से ऊपर होल्ड करते हो और उसको आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेचा है, करेक्ट, तो उसके अंदर आपने एसटीटी पे किया होगा, तो उस केस में उसको उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 112A सेक्शन के अंदर एट द रेट ऑफ 10%। 10% फ्लैट टैक्स रेट है, उसके अंदर कोई स्लैब नहीं आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। आप 1 लाख का शेयर बेचें या 1 करोड़ का, आपको 10% ही टैक्स देना है। इसके अंदर एक छूट मिलेगी जो रहेगी आपकी 1 लाख तक का, अगर आप कैपिटल गेन अर्न करते हो लॉन्ग टर्म का, तो उसके अंदर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट कैपिटल गेन का अर्न करेंगे, सेल नहीं कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 10%। बट इसमें एक और रूल है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट या मतलब जो शेयर्स हैं वो अगर आपने 2018 फरवरी 1 फरवरी 2018 के पहले अगर परचेज किया होगा तो वहाँ तक का आपका जितना भी कैपिटल गेन होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया था 1 जनवरी 2018 में। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया था 1 जनवरी 2018 में, तब उसका एक शेयर का भाव चल रहा था 1000 रुपये। तो अगर उसका एक शेयर का भाव तब 1000 रुपये चल रहा था और 31 जनवरी 2018 तक उस एक शेयर का भाव 1000 से 2000 हो गया मान लेते हैं, ठीक है, और आज आप उसको बेच रहे हैं 10,000 के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपको ये 1 और 2000 के बीच में जो डिफरेंस था 1000 रुपये का, जो आपको गेन ऑलरेडी हो गया था क्योंकि ये टैक्सेबल हुआ था बजट 2018 के अंदर जो बजट अनाउंस हुआ था उससे, इसीलिए आपका जो भी बजट तक का कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री माना जाएगा, करेक्ट। सो आई होप आप समझ पाए हों इसकी कैलकुलेशन। हमारी एग्जांपल कहता है कि आपने 1000 में एक शेयर लिया था जनवरी 2018 में, उसका 31 जनवरी 2018 को भाव हो गया था 2000 और उसका आज भाव हो गया 10,000। तो अगर आप किसी शेयर को नॉर्मली अगर आप इसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो तो आप बोलते हैं 10,000 माइनस 1000 मेरी परचेज प्राइस, तो 9,000 मेरा कैपिटल गेन हुआ। बट इस केस में क्योंकि आपने 2000 ऑलरेडी उसका प्राइस हो चुका था 31 जनवरी 2018, तो उस केस में आपको ये 2000 तक की वैल्यू के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, मतलब इसमें आप कैपिटल गेन कैलकुलेट
कैलकुलेट करेंगे 10,000 माइनस 2,000 दैट इज 8,000 पे ही आप टैक्स देंगे। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि आपका परचेज प्राइस उस टाइम हाई था, मतलब आपने 2,000 में कोई शेयर लिया और मार्केट में उसका भाव हो गया था 31 जनवरी 2018 को 1,000 रुपये, और आज आप उसको बेच रहे हैं 10,000 में, तो आपको आज भी 2,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा आपका परचेज प्राइस या फिर आपका 31/1/18 का प्राइस, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें हमको खाली एक रूल में ये समझना पड़ेगा कि इस रूल की वजह से आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शेयर था जिसको आपने 10,000 में लिया था जनवरी 2018 की स्टार्टिंग में, अब 31/1/2018 को उसका भाव हो गया मान लेते हैं 12,000, ठीक है, और आज इसका भाव हो चुका है 5,000। तो उस केस में आपका जो लॉस कैलकुलेट होगा वो 10 माइनस 5, 5,000 ही लॉस आपको मिलेगा, आपको 12 माइनस 5, 7,000 का लॉस नहीं मिलेगा। तो लॉस के केस में हमेशा आपका परचेज प्राइस ओरिजिनल ही देखा जाएगा, बट प्रॉफिट के केस में खाली आपका जो प्रॉफिट 31/1/2018 तक हो गया होगा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये रूल आपको थोड़ा समझ आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, बट मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर नहीं आता आपको समझ तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप एक बार हमारे वेबसाइट पर आइए, उधर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी फ़ोन कंसल्टेशन पे इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी तक हमने बात की थी कैपिटल गेन के बारे में। इसके अंदर कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ तो क्या मुझे इसको बिजनेस दिखाना पड़ेगा या फिर कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये कहना पड़ेगा कि ये डिपेंड करता है आप पे। ये ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कि अगर आपको इसको कैपिटल गेन दिखाना है आप कैपिटल गेन दिखा सकते हैं, और अगर आपको इसको बिजनेस दिखाना है तो बिजनेस दिखा सकते हैं। बट मेजोरिटी लोगों को इसको कैपिटल गेन दिखाने में ही फ़ायदा होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको मतलब एक ही दिन में खरीद के बेच नहीं दे रहे और ऐसा सब काम नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट एक्टिवली इन्वेस्टेड इन दिस थिंग, तो इसको कैपिटल गेन ही दिखाएं, उसी में मेरे हिसाब से सबको बेनिफिट रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा रहेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, कि भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो उसका कैसे होगा। तो इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 43 है जो बात करता है इनकम टैक्स एक्ट का, कि अगर आप कोई भी ये स्पेकुलेशन और ये सब बिजनेस करते हैं डेरिवेटिव्स का, तो उसके अंदर आपको इसको बाय डिफॉल्ट बिजनेस इनकम ही मानना पड़ेगा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इसको कैपिटल गेन दिखा दें या और कहीं दिखा दें, इसको आपको बाय डिफॉल्ट बिजनेस इनकम ही दिखाना पड़ेगा। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो भी बिजनेस इनकम की तरह ही होगी। तो इसके अंदर जो आप सेल परचेस कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर, इनका एक कैलकुलेशन का तरीका है जो आईसीआई ने सजेस्ट किया है कि आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमको उसको गाइडेंस में लेते हुए अपना गेन लॉस टर्नओवर वो सब वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ये गाइडेंस सिर्फ 44AB सेक्शन के ऑडिट के टेस्टिंग के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि आपका जो टर्नओवर कैलकुलेट होगा उसके लिए आपको जो भी आपके फेवरेबल और नॉट फेवरेबल रिजल्ट्स हैं उन सबको मॉड्यूलस में रख के, मतलब एब्सोल्यूट करके आपको अपना टर्नओवर निकालना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड किया इंट्राडे का, उसमें आपको 100 रुपये का फायदा हुआ, आपने दूसरा ट्रेड किया उसमें आपको 100 रुपये का नुकसान हुआ, तो इस केस में आपका टर्नओवर 0 नहीं कहा जाएगा बल्कि आपका टर्नओवर 200 रुपये कहा जाएगा। मतलब 100 + 100 = 200 आपका टर्नओवर होगा, दोनों का एडिशन करके आपको जो आएगा वो टर्नओवर कहा जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप मान लेते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका प्रीमियम प्लस आपका ये फेवरेबल नॉट फेवरेबल जो आंसर आता है हर ट्रांजेक्शन का, वो दोनों चीज़ें ऐड करके आपका टर्नओवर कहा जाएगा। तो आई होप कि आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको समझ आ गया होगा अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, अब आपको इसको दिखाना बिजनेस इनकम है, तो आप या तो आपको गेन हो रहा होगा या तो आपको लॉस हो रहा होगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। या तो आपका टोटल जो नेट अमाउंट आ रहा है आफ्टर डूइंग फुल ईयर का ट्रेडिंग, उसके बाद या तो आपको एक प्रॉफिट का फिगर मिल सकता है या तो लॉस का फिगर मिल सकता है, वो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है वो प्रॉफिट या लॉस का फिगर। तो आप इसको कैसे करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और इसके लिए आपको याद रखना है कि आप ITR 4 भी भर सकते हैं जहां प्रिजम्पटिव वे में इसको शोकेस कर सकते हैं, या आप ITR 3 भर सकते हैं जहां पे आप बोल सकते हैं कि मैंने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया और आप उसके अंदर दिखा सकते हैं। बट मेजोरिटी केसेस में क्या रहता है कि लोगों ने लॉस किया होता है इसके अंदर इंट्राडे और FNO में, और लॉस का वो फिगर दिखा नहीं सकते आप स्पेकुलेटिव में, क्योंकि प्रिजम्पटिव में, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलता है कि आपको एक मिनिमम प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए मेजोरिटी लोग इसके अंदर ITR 3 जाते हैं और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भरते हैं। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि आपको अपना
प्रॉफिट या लॉस या फिर अपना जो भी फेवरेबल नॉट फेवरेबल जो आपका आंसर आ रहा होगा उसको कैसे शोकेस करें, तो उस केस में ये कहा जाएगा कि आपका जो भी अमाउंट होगा उसको आप या तो अदर इनकम में दिखा दें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो अदर एक्सपेंस में दिखा दें अगर लॉस आ रहा है तो। यही दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे और यही एक रिकमेंडेशन था फ्रॉम सीपीसी, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए। उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया था कि आपका जो भी रिजल्ट हो प्रॉफिट हो तो आप उसको अदर इनकम में दिखाइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर लॉस हो तो आप उसको अदर एक्सपेंस में दिखाइए। तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई मेजर ऑप्शन इसमें बचता नहीं है। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर दिस बिजनेस एज वेल, तो आपको बैलेंस शीट भी अपनी फिल करनी पड़ेगी ITR 3 में या ITR 4 में, जो भी आप चूज़ करते हैं उसको लेके। तो ये हमारी मेजरली बात। और इसके अंदर जो टैक्स गिना जाएगा बिजनेस इनकम के लिए, ये आपकी स्लैब रेट के हिसाब से गिना जाएगा, मतलब आप जिस स्लैब में फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स गिना जाएगा। तो अभी तक हमने बात की है टैक्सेशन के बारे में कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में, इंट्राडे का ट्रेडिंग होगा या फिर एफएनओ का ट्रेडिंग होगा, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ITR कौन सा फाइल करना है। सो ये एक रिकमेंडेशन रहेगी, इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एक जनरल रिकमेंडेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले तो लोगों का क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि हमको हर टाइप की इनकम के लिए अलग अलग ITR फाइल करना पड़ेगा या फिर एक ही ITR फाइल करना होता है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हर एक पर्सन एक ही ITR फाइल करता है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अलग अलग ITR फाइल करें। तो आई थिंक कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा कि आपको एक ITR फाइल करना है या अलग अलग ITR फाइल करना है। अब जो सेकंड कॉमन क्वेश्चन आता है हमको रिगार्डिंग दिस, वो आता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो क्या हम इंट्राडे एफएनओ की ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आंसर रहेगा कि आप बिल्कुल इंट्राडे के अंदर भी एफएनओ की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंट्राडे कर सकते हैं, एफएनओ की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इसमें अगर कई जगह दिक्कत लोगों को आती है जहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, जहाँ उनके शायद कॉन्ट्रैक्ट्स में या जब वो लोग पेपर साइन करते हैं अपनी जॉब के लिए तब लिखा होता है कि आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। सो मे बी उधर छोटी सी एक दिक्कत आ सकती है, उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बिजनेस, दिस इज जस्ट अ डीम्ड टू बी अ बिजनेस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये वैसे कोई बिजनेस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी मेजर दिक्कत आनी चाहिए। आप सैलरीड एम्प्लॉय होते हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंट्राडे या एफएनओ की ट्रेडिंग करके इनकम अर्न कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन सा ITR फाइल करूँ, तो मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय तो हैं ही, या फिर एक जनरल आप अदर सोर्सेज की इनकम अर्न कर रहे हैं। अब उसके साथ इसमें सेकंड अजम्पशन ये रहेगा कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से नीचे है। अगर इसमें 50 लाख से ऊपर जाएगा तो शायद आंसर्स चेंज हो जाएंगे, तो हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है। तो उस केस में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं प्लस आप कैपिटल गेन की ही इनकम अर्न कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप एफएनओ या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप खाली शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है। ITR 2 के अंदर आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, आपकी कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो सैलरीड एम्प्लॉय जो खाली इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स के अंदर उसको ITR 2 भरना है। तो अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं प्लस आप कैपिटल गेन भी अर्न कर रहे हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड करके, उसके अलावा आप इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपके पास दो फॉर्म्स के ऑप्शन रहेंगे। एक रहेगा ITR 3 जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फिल करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास ITR 4 भरने का, अगर आप सिर्फ इंट्राडे कर रहे हैं जिसके अंदर आप प्रिजम्पटिव में इनकम दिखा देंगे और साथ में आपकी सैलरी इनकम आ रही है। अगर आप साथ में कैपिटल गेन भी अर्न कर रहे होंगे, सो इसमें हम दो फॉर्म का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ITR 3 और ITR 4 का। ITR 4 तब यूज़ होगा जब आप खाली सैलरी अर्न कर रहे हैं एंड अपनी एफएनओ एंड इंट्राडे की इनकम आप दिखा रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर, जहां बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा हूं और मेरा जो भी टर्नओवर हुआ है उसका मैं 6 या 8% टैक्स के लिए देने वाला हूं मिनिमम, तो उस केस में आप ITR 4 यूज़ करते हैं। पर अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप इंट्राडे एफएनओ कर रहे हैं, आप उसमें बोलते हैं कि मैं प्रिजम्पटिव में जाऊंगा, मतलब मैं 6 या 8% दिखाऊंगा, बट साथ के साथ मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूं, तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको ITR 3 ही भरना पड़ेगा। आपके पास कोई उसके अंदर ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको ITR 3 फिल करना है। इफ़ यू आर डूइंग सैलरीड एम्प्लॉय, यू आर अर्निंग कैपिटल गेन प्लस यू आर हैविंग इंट्राडे एंड एफएनओ की इनकम,
तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कब कौन सा आईटीआर यूज़ करना है। तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर है। तो हमारे कुछ टॉपिक्स जो अभी तक कवर हुए हैं वो ये हैं कि कैपिटल गेन कब कहा जाएगा, उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा, इंट्राडे कब कहा जाएगा, उसके ऊपर उसको कैसे तरीके से टैक्सेशन किया जाएगा, एंड एफ के टैक्सेशन के बारे में हमने बात कर ली, एंड आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एक छोटे से बेनिफिट के बारे में कि अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उसके सामने क्या आप कोई इन्वेस्टमेंट करके उस टैक्स को पे करने से बच सकते हैं। तो इसके अंदर आंसर पार्टली हाँ पार्टली ना रहेगा। कैसे कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर अर्न कर रहे हैं तो उसके सामने आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते कोई इन्वेस्टमेंट का। पर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं वो कब करेंगे, अगर आप किसी भी शेयर को 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो उस केस में आप एक फ्लैट खरीद के आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। आप एक फ्लैट खरीद के अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं, बट वो तब होगा जब आप इसके पहले जो आप नया फ्लैट लेने वाले हैं उसके पहले सिर्फ आप एक फ्लैट ओन करते थे। अगर ऐसा केस है तो आप ज़रूर फ्लैट में इन्वेस्ट करके फ्लैट या फिर हाउस कोई भी टाइप का हाउस आप लेके अपना कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। बट उस केस में 54F सेक्शन लगेगा और जितना आपका सेल कंसिडरेशन है उतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा कैपिटल गेन बचाना है तो आपका जितना भी सेल कंसिडरेशन आया होगा उस गेन से आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने नए घर के अंदर, तभी आप कैपिटल गेन बचा पाएंगे। इसके अलावा कैपिटल गेन बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, अगर आप एक नए घर में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके पहले सिर्फ एक घर अपने नाम पे आपके नाम पे था। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन रहेगी इस चीज़ के अंदर। अब कई लोगों का क्वेश्चन आएगा लॉस को लेके कि अगर मेरे को लॉस होता है ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो क्या मुझे रिटर्न भरना चाहिए क्योंकि मुझे टैक्स तो पे नहीं करना। तो इसका भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे कि हमारा रिकमेंडेशन क्या रहेगा इस चीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो कवर करेंगे वो ट्राई करेंगे ये चीज़ बात करने की कि अगर आपको लॉस होता है, जो काफ़ी लोगों को हो सकता है अगर वो इंट्राडे F&O कर रहे हैं या फिर खाली किसी और को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहीं हम इन्वेस्ट करेंगे, तो कई लोगों को लॉस भी होता है और वो लोग सोचते हैं कि यार मैं क्यों लॉस दिखाऊं अपने बुक्स में, मेरे को नहीं लॉस दिखाना एंड मैं रिटर्न में लॉस नहीं दिखाऊंगा, वैसे भी कोई टैक्स की लायबिलिटी तो है नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं लॉस। तो उसमें मेरे 2 सजेशन रहेंगे कि क्यों आपको ये लॉस रिटर्न में दिखाना चाहिए। नंबर 1, फ्यूचर में जब भी आपको प्रॉफिट होगा, जो कि होगा ही अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक स्टॉक मार्केट में रहेंगे और अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि खाली ग्रीडी होकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में 100% प्रॉफिट होगा एंड तब ये लॉस आपके काम आएगा सेट ऑफ होने में। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आप 2 साल तक 1-1 लाख रुपए का लॉस अर्न कर रहे हैं, मतलब आप 2-2 लाख रुपए लॉस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, बट फ्यूचर में आप एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो आपने एक 3 लाख का कैपिटल गेन अर्न किया फ्यूचर में, आपके पास 2 लाख के ऑलरेडी आपने लॉस कर रखे हैं पास्ट में। तो अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल किया होगा विद इन द ड्यू डेट, तो फ्यूचर में जब आपका टैक्स पे करने की बारी आएगी तो आपका ये 3 लाख में से ये 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा। और क्योंकि आपको 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं अपने लॉस का बेनिफिट कितना आपको मिल रहा है। तो आप 3 लाख का गेन अर्न करके भी 0 टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि आपको आपका पुराना लॉस सेट ऑफ करने को मिल रहा है। पर अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो आपको ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा और आप बाद में फ्यूचर में पछताएंगे। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरना है। एंड इसका सेकेंड मेरा ये रहेगा भरने के लिए रिकमेंडेशन, क्योंकि आजकल क्या हो गया, सारे ब्रोकर्स आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने कितना ट्रेडिंग किया, क्या गेन किया, क्या लॉस किया। एंड अगर उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि भैया आप कुछ इनकम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो मैं कहूँगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली भरें। जो भी आप लॉस करें, प्रॉफिट करें, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। और मेरे हिसाब से आपको टाइमली विद इन द ड्यू टाइम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही भरना चाहिए। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सॉरी जिससे आप जाके हमारी सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेगा और भी चीज़ें आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। आपको टैक्स सेविंग के लिए रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट टैक्स सेविंग के लिए रिकमेंडेशन के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि हमेशा आप एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के पहले वो रिकमेंडेशन ले लें, ना कि उसके बाद।
तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में यूज़ करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट। एंड अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 2021, उसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर, तो उसके पहले अपना रिटर्न ज़रूर फाइल कर लें। तो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक ये टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने इंडियन के बारे में तो पूरी बात कर ली। अब कई लोग आजकल बिटकॉइंस में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी करने लगे हैं, मतलब गूगल के, फेसबुक के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कैसे कैपिटल गेन होगा उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं एक वीडियो बनाएं। बट वो एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहे हैं क्योंकि वो थोड़े लिमिटेड लोग शायद देखेंगे, तो उसके लिए हमने सोचा कि इसके अंदर उसको इंक्लूड ना करके उसका एक सेपरेट वीडियो बनाए, वरना लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको और इसके अलावा जो भी छोटे छोटे हमारे वीडियोस के लिंक रहेंगे, इसके अलावा जो हमने पहले एक शेयर्स के ऊपर बनाए वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे, उसमें आप जाके सारे हमारे शेयर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।